भाई सड़क पर चलते वक्त आप कितने सावधान रहते हैं? लापरवाही कहीं आपको भारी ना पड़ जाए। पंजाब से एक ऐसा वीडियो आया जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हर वक्त आप पर किसी ना किसी की नजर टिकी रहती है। आखिर ऐसा क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए और पूरी तस्वीर समझिए। एक शख्स महिला को पीछे बैठाकर स्कूटी पर जा रहा है। रास्ता पूरी तरह सुनसान है। तभी एक बाइक पर बैठे दो लोग स्कूटी को ओवरटेक करते हैं। बाइक चला रहे शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है। उसके पीछे पगड़ी पहने एक शख्स बैठा है। उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक रखा है। गाड़ी को बदमाश एकदम स्कूटी से आगे रोकते हैं। पीछे बैठा शख्स उतर जाता है और बाइक सवार गाड़ी को वापस मोड़ लेता है। इतने देर में स्कूटी पर बैठे शख्स को बदमाशों की मंशा समझ में आ जाती है और वो गाड़ी को किनारे खड़ी करने की कोशिश करते हैं। तभी नीचे उतरा शख्स महिला के करीब जाता है और उनके गले में मौजूद सोने की चेन खींचने लगता है। स्कूटी सवार शोर मचाता है, लेकिन बदमाश नहीं रुकता और चेन खींचने की कोशिश करता है। छीना झपटी की वजह से स्कूटी का बैलेंस बिगड़ता है और उस पर बैठे दोनों लोग नीचे गिर जाते हैं। गनीमत ये रही कि बदमाश चेन छीनने में कामयाब नहीं हो पाते और बिना चेन के ही उन्हें भागना पड़ता है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें पंजाब के खरड़ की हैं। कपल का शोर सुनकर सामने वाले घर से एक महिला निकलती है और उनके पास आती है। थोड़ी देर में मोहल्ले के कुछ और लोग भी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद लाल टी शर्ट पहना एक शख्स बदमाशों का पीछा करता है। स्कूटी सवार शख्स भी स्कूटी से उनके पीछे जाता है, लेकिन तब तक बदमाश काफी दूर निकल जाते हैं और बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बात अब बिहार की करते हैं। राहुल गांधी आज बिहार में हैं और जिस वक्त वो कांग्रेस दफ्तर में थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों के बीच में झड़प हो गई। राहुल गांधी के सामने पटना कांग्रेस दफ्तर में झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता और एक शख्स के बीच में हाथापाई हुई। राहुल गांधी से वक्फ बिल के समर्थन करने की मांग पर हंगामा हुआ। पुलिस ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। वैसे पुलिस का दावा है कि शख्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस वक्त राहुल गांधी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी वहां पर मौजूद थे। बात अब राजस्थान की करते हैं। या अलवर में भारी घमासान छिड़ गया। भाईजान ही भाईजान की जान के दुश्मन बन गए। मामूली सी बात पर क्यों फायरिंग हुई? आखिर क्यों दो परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए? लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर क्यों मुस्लिम समुदाय के दो गुट मैदान में उतर आए? बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कुछ ना है, वासु कहीं हो रहा है, बिंदु कुछ ना है। सरेआम 20 सड़क पर संग्राम छिड़ गया। जमकर लाठी डंडे चले, कई राउंड गोलियां भी चली। कुछ ना है, फटाका है वे तो। गांव की गली में मुस्लिमों के दो गुटों में घमासान हो गया। शहाबुद्दीन मेव गुट और जुबैर गुट के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। चलो आगे बढ़ो। सड़क पर भाईजान ही भाईजान के खून के प्यासे हो गए। गोलियां चली, लाठियां चली, पत्थर भी खूब बरसे। किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा तो किसी को गोलियों के छर्रे लगे। अलवर के गोविंदगढ़ का फहरी गांव शहाबुद्दीन और जुबैर गुट के बीच अखाड़ा बन गया। खेत से जानवर निकालने की मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दोनों गुटों से लोग जुटे, लाठी डंडे लेकर जुटे, बंदूकें तक निकल आई। पहले दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, फिर गोलियां चली और जमकर पत्थर भी चले। मारपीट में 12 लोग घायल हुए हैं। वहीं शहाबुद्दीन, उस्मानी, फिरोज, सैफुल्लाह, मुनासिफ, साहिर, अख्तरी, परमीना और फरजान को कारतूसों के छर्रे लगे। हमारे तकरीबन 12-13 लोगों के छर्रा लगे हैं जो अभी अलवर भर्ती है
और उनका उपचार जारी। अच्छा, जो फायरिंग करी है वो अवैध हथियार थे, लाइसेंसधारी था? अवैध हथियार थे, उनके पास बंदूक थी, बंदूकों से हथियार किए उन्होंने। कितने बंदों को कट्टे थे उनके पास? उनके पास 3 बंदूक थी और उन्होंने परली साइड से पथराव भी किए थे। अच्छा। बोतल वगैरह होती है जैसे पानी की, वो शीशे वाली बोतल भी उन्होंने फेंकी थी और बोतल भी फेंकी थी और उन्होंने पथराव भी किया है। घायलों को पहले गोविंदगढ़ सीएचसी ले जाया गया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आर्म्स हथियार रिकवर नहीं हो पाया है। दोनों में आपस में कोई झगड़ा हुआ है, पत्थरबाजी फायरिंग वगैरह की सूचना है, बाकी अभी तारीख नहीं हुई है। फायरिंग पुष्टि नहीं हुई? पुष्टि हुई नहीं जब तक अभी हथियार वगैरह। फायरिंग में करीब 7-8 लोग हैं, जिसमें बच्चा कितने लोग लगे? छर्रे 7-8 लोगों को लगना बता रहे हैं। दरअसल फहरी गांव में मुस्लिमों के बीच ही पुरानी अदावत चल रही है। इसमें से एक गुट शहाबुद्दीन मेव का है तो दूसरा गुट मोहम्मद जुबैर का है। इनके बीच कई बार आपस में पहले भी विवाद हो चुका है। इस बार झगड़े की शुरुआत तब हुई जब शहाबुद्दीन ने खेत से जानवर निकालने पर आपत्ति जताई, तो जुबैर गुट के लोगों ने शहाबुद्दीन की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद शहाबुद्दीन गुट के लोग भी जुट गए। दोनों गुटों में जमकर बवाल हुआ और भाईजान ने भाईजान का खून बहा दिया। वहीं बेंगलुरु में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में सियासत तेज हो गई है। आईटी सिटी में गंदी हरकत का वीडियो वायरल हुआ तो गृह मंत्री का अजीब बयान सामने आ गया। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। छेड़छाड़ की घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का अजीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। मामला 3 अप्रैल का है, जब बीटीएम लेआउट के पास एक नाबालिग को मोलेस्ट किया गया। रात करीब 2 बजे हुई यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। तारीख 3 अप्रैल, रात का वक्त, टाइम 1:52 हो रहा है। 2 लड़कियां एक गली में आती दिख रही है। तभी एक शख्स गली में लड़कियों के पीछे तेजी से आता है और एक लड़की को दबोच लेता है और दीवार से सटाकर गंदी हरकतें करता है। इस दौरान दूसरी लड़की अपनी फ्रेंड को छुड़ाने की कोशिश करती है। तब आरोपी पीड़िता को धक्का देते हुए तेजी से फरार हो जाता है। ये तस्वीरें हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाली आईटी सिटी बेंगलुरु से आई है, जहां सुड्डा गुंटेपल्लिया इलाके के बीटीएम लेआउट के पास ये वारदात हुई। ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका खून खौल उठा। हाई सिक्योर सिटी में इस हैवान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसने राह चलती एक लड़की के साथ सरेआम गंदी हरकत कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, रात के वक्त 2 लड़कियां एक संकरी और सुनसान गली से निकल रही है। गली में एक तरफ कई बाइक्स और स्कूटी खड़ी है। तभी लड़कियों के पीछे आरोपी तेजी से आया। आहट पर लड़कियां गली में एक तरफ हो गई, लेकिन आरोपी का इरादा लड़कियों को मॉलेस्ट करना था और उसने एक लड़की के साथ गली में गंदी हरकतें की और तेजी से फरार हो गया। हालांकि पीड़ित लड़कियों की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बेंगलुरु के एक शख्स ने मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बात अब मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की करते हैं, जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं तो वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसी चढ़ावे में सेंध लग गई। मंदिर की गोलक के रुपए पर हाथ साफ कर रहे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक बैंक कर्मी है। इसका काम है मंदिर में आए चढ़ावे को गिनना, लेकिन इसने वहां चोरी शुरू कर दी। लेकिन ये सीसीटीवी से बच नहीं पाया और अपने कपड़ों में कुछ छिपाता हुआ देखा गया तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी के पास से उसी वक्त 1,28,000 रुपए बरामद भी हो गए। जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इस शख्स ने पहले से चुराए पैसों का ठिकाना भी बता दिया। बाद में आरोपी के पास से 9.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए। आरोपी से 200 और 500 की गड्डियों में रकम छिपा रखी। वहीं पटना में एक अजीब घटना हुई। मौका रामनवमी का था। शीतला माता मंदिर में भारी भीड़ थी।
सुरक्षा चाक चौबंद होने का दावा भी किया गया था, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम का पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। नीतीश सरकार की मंत्री रेणु देवी ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है। रेणु देवी के सुरक्षा कर्मी की तरफ से पटना के बाईपास थाने में ये केस दर्ज कराया गया है। रामनवमी के मौके पर रेणु देवी कल मंदिर में पूजा करने गई थी और इसी दौरान किसी ने उनका मोबाइल और पर्स ही उड़ा लिया। इस घटना ने पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल दी है। काफी देर तक रेणु देवी के सुरक्षा कर्मी पर्स और मोबाइल वहां तलाशते रहे, लेकिन चोर का पता नहीं चल सका और इसके बाद केस दर्ज किया गया। रेणु देवी बिहार की कद्दावर बीजेपी नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है और मौजूदा सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री भी हैं। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस शिद्दत से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं योगीराज में पुलिस फ्रंट फुट पर है तो क्रिमिनल पूरी तरह से बैक फुट पर है। पुलिस को खुली छूट है तो पुलिस शहर शहर क्राइम से हिसाब से क्रिमिनल का हिसाब करने में जुट गई है। नोएडा में लूट गैंग के सरगना जफर का हाफ एनकाउंटर, मेरठ में 25,000 के इनामी 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर और बुलंदशहर का लुटेरा राजीव मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन फुल स्पीड में चल रहा है। नोएडा टू बुलंदशहर और मेरठ से लेकर महोबा तक योगी की पुलिस अपराधियों की लिस्ट छोटी करने में जुटी हुई है। शातिर बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया गया तो कई इनामी बदमाशों को भी दबोचा गया। ये शातिर चोर जफर है जो अब 2 पुलिस वालों के कंधों के सहारे है। जफर के पैर में पुलिस की गोली लगी है। जफर एंड गैंग नोएडा में कई महीनों से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था और हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन आज जब जफर एंड गैंग की मुलाकात पुलिस से हुई तो जफर को लगा पुलिस पर फायर करके फरार हुआ जा सकता है, लेकिन वो भूल गया योगीराज में पुलिस गोली का जवाब गोली से देती है। जफर ने गोली चलाई तो पुलिस की भी गोली चली और जफर सीधे जमीन पर आ गिरा। जफर के साथ ही बदमाश आकाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। गैंग के 2 बदमाश एक दिन पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं।